तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु के मधुर भरे नाम में सबको जय मसीह की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे दुष्ट आत्माग्रस्त एक व्यक्ति को प्रभु यीशु कैसे शुद्ध करते हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि देखो, आज के टाइम में हिंदू भाई बहन ऐसे भी हैं जो दुष्ट आत्मा के वश में रहते हैं। उनको वे दुष्ट आत्मा कंगाल, बेहाल और बहुत पीड़ा देती हैं। उन पर कोई जादू टोना करता है तो कोई मंत्र तंत्र फूंकता है और वे हिंदू भाई बहन बेचारे उस जादू टोना के शिकार यानी कि दुष्ट आत्मा के वश में हो जाते हैं। यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो भूत, तंत्र मंत्र मारने वाली औरतें या पुरुष। और इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं, हमेशा घर में से दुख, बीमारी, परेशानी कैसे भगाएं। तो इसका सरल उपाय है, आप जीवित परमेश्वर के आगे अपने पाप मान लो और जीवित परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चलो। तुम लोगों ने कितने पाप किए होंगे, वे शुद्ध होकर तुमको जीवित परमेश्वर पवित्र शुद्ध जीवन देगा। और यही बातें जान लो कि जो कोई प्रभु यीशु का इनकार करता है वे दुष्ट से उत्पन्न होता है। यानी कि वही औरतें जो भूताली हैं, गरीब को दुख और पीड़ा पहुंचाती हैं, जो भूताली चुड़ैली होते हैं, वे प्रभु यीशु को कभी नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि चुड़ैल भूत प्रेत प्रभु यीशु मसीह से डरते हैं। तो अब बाइबल में हम देखेंगे कि वचन लूका अध्याय 8:26 से आगे हम पढ़ेंगे। फिर वे गिरासेनिया के देश में पहुँचे, यानी कि प्रभु यीशु और उसके चेले जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वे यानी कि प्रभु यीशु और उसके चेले नाव में से किनारे पे उतरे तो उस नगर का एक मनुष्य उसको मिला और उस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं थी। वे मनुष्य कभी भी कपड़े नहीं पहनता था और मरे हुए मनुष्यों के कब्रों में रहता था। वह मनुष्य बहुत एक नहीं परंतु बहुत दुष्ट आत्मा के वश में था और वे दुष्ट आत्माएं उसे बहुत परेशान करती थी और पीड़ा भी देती थी। तब क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास पहुँचे तो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा। यानी कि वे दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर कहने लगी कि परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। और वे दुष्ट आत्माएं फिर से कहने लगी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, यानी कि मुझे पापों की सजा न दे। मैं हिंदू भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इधर ध्यान दे। मेरे प्रिय दोस्तों, इधर एक बात का ध्यान दे। उस नगर में आए तो वैसे दुष्ट आत्मा कौन आए? प्रभु यीशु उस नगर में आए। वैसे दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य ने प्रभु यीशु को पहचान लिया। यानी कि दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु को तुरंत पहचान लिया और उन दुष्ट आत्माओं को तो पता ही था कि प्रभु यीशु ही है न्याय करने वाला। और उन्हें यह भी पता है कि न्याय के दिन शैतान और उसकी सेना यानी कि दुष्ट आत्माएं और शैतान को अनंत आग के कुंड में डालेगा। यानी कि शैतान और उसकी सेनाओं को प्रभु यीशु मसीह नरक में डालेगा। इसलिए उन दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु से विनती की कि हे प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु, हमें पीड़ा न दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु पर विश्वास करती हैं और भय के मारे कांपती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु को ही अधिकार है मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालने का तथा उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देने का। तो मेरे दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मनुष्य प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करेगा, यानी कि प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, वही मनुष्य शैतान के वश में शैतान की विद्या लेकर गरीबों को पीड़ा देते हैं। और वही मनुष्य या स्त्री यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो वही दुष्ट आत्माएं, यानी कि सरल भाषा में और कहा जाए तो वही मनुष्य भूताला कहा जाता है और वही स्त्री भूताली है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अपना जीवन अनंत काल तक सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपना जीवन जो मूर्ति पूजा करके पाप करवाता है शैतान, उन मूर्ति पूजा को छोड़कर जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसे अपने जीवन में ग्रहण करो
क्योंकि बाइबल में वचन भजन संहिता अध्याय 135 वचन 17 से 18 में लिखा है कि उन यानी कि मूर्तियों के मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, न उन मूर्तियों के कुछ सांस चलती हैं क्योंकि सभी मूर्तियां निर्जीव होती हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वह मनुष्य श्रापित है जो मनुष्य के ही द्वारा बनाई गई मूर्तियों की पूजा करते हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर मूर्ति पूजा करने वालों से घृणा करता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों और हिंदू भाइयों, बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यानी कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं देखने वाला, मैं सुनने वाला, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर हूँ, यानी कि जिंदा परमेश्वर जो स्वर्ग में है। तो चलो मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ कि तुम दुष्ट आत्माओं से बचना चाहते हो तो मूर्ति पूजा से बचो और जीवित परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चलो और अपना जीवन उसी को समर्पित करो। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। आमीन।